नमस्कार। सोचिए कैसा हो यदि पृथ्वी पर कोई भी इंसान नशा ना करता हो, कोई भी इंसान रिश्वतखोर ना हो, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी ना हो, हर एक व्यक्ति के अंदर भाईचारे की भावना हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे माहौल को कहा जाएगा कि धरती बनेगी स्वर्ग समान। जी हाँ, इस बात को पूर्ण तौर पर लागू कर सकता है कोई एक संत महान, जो कि सब इंसानों को देगा शास्त्र के अनुकूल ज्ञान और हर इंसान बन जाएगा देवता के समान। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के द्वारा एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि हर एक इंसान इन सब बुराइयों से कोसों दूर हो जाएगा। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में जाकर के जब हमने देखा कि कोई भी इंसान इन सभी बुराइयों के दूर दूर तक भी नज़दीक नहीं है, तो हमने पाया कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा माहौल तैयार करने में केवल एक ही संत सक्षम है और वो हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों की और वहाँ पर चल रहे कुछ ऐसे कार्यक्रमों की आपको एक झलक दिखाते हैं, जिससे आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि जी हाँ, बिल्कुल धरती बनेगी स्वर्ग समान। युग निर्माता संत रामपाल जी महाराज जी संसार में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत हैं, जो सद्भक्ति देकर लोगों की सब बुराइयां छुड़ाकर कलयुग में सतयुग ला रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता, वेद, कुरान, बाइबल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि सदग्रंथों के ज्ञान आधार से एक भगवान और एक ही भक्ति की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। समाज से दहेज, नशा, भ्रष्टाचार, मिलावट, चोरी, जारी, ठगी, बलात्कार आदि बुराइयों व कुरीतियों को दूर करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। आपसी वैमन से मिटाकर विश्व शांति स्थापित कर धरती को स्वर्ग बनाने की ओर अग्रसर हैं। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से भारत शीघ्र ही सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु के खोए सम्मान को अर्जित करेगा। सतलोक आश्रम में हम मौजूद हैं और जैसा कि यहाँ पर रात्रि का समय है, सत्संग हुआ था अभी थोड़ी देर पहले और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये युवा वर्ग बैठा हुआ है और आगे भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहीं पर चले जाइए तो ताश खेलते हुए नज़र आते हैं लोग और राजनीति की बातें करते हैं। लेकिन हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि किस विषय में चर्चा चल रही है। सर, किस विषय में चर्चा चल रही है आप लोगों की? यहाँ पे जी परमात्मा के बारे में ज्ञान चर्चा चल रही है। राजनीति और इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे आप लोग? जी नहीं करते हो आप? राजनीति की बात इसलिए नहीं करते जी क्योंकि हमारे गुरु जी आदेश नहीं देते। अच्छा चलिए, राजनीति को छोड़िए, जरा ये बताइए कि धरती की स्वर्ग समान बनाने की एक मुहिम छेड़ी है संत रामपाल जी की और उनके अनुयायियों ने, यानी कि आप लोगों ने। तो आपके गुरुजी किस तरीके से धरती को स्वर्ग के समान बनाएंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? कैसे बनाएंगे आप लोग धरती को स्वर्ग समान? हमारे गुरु जी शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं जिससे भगत को लाभ भी होता है और डर भी बनता है। भगत में डर बनेगा तो वो कोई किसी के साथ ठगी नहीं करेगा, किसी की आत्मा नहीं सताएगा, चोरी नहीं करेगा, दहेज नहीं लेगा, तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो ये संसार बहुत वो बनेगा, आगे बढ़ेगा। बुराइयों से दूर होंगे तो धरती स्वर्ग के समान बनेगी। सर, नशे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी मुझे बीड़ी सुलगाता हुआ नहीं मिला, जर्दा रगड़ता हुआ नहीं मिला। आमतौर पर राजनीतिक रैलियों में चले जाइए, यानी अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो बहुत सारे, उनके अलावा बहुत सारे संत हैं, उनके भी डेरे में हम लोग जाते हैं तो कोई ना कोई लोग छिपके एक न एक बीड़ी का सुट्टा लगा ही लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो वाकई में बुराई जब दूर रहेगी तो धरती स्वर्ग समान बनेगी। लेकिन सर ये बताइए कि इस बुराई को संत रामपाल जी महाराज कैसे दूर करते हैं? कोई आपको जड़ी बूटी देते हैं या कुछ ऐसा क्या देते हैं? ये कौन सी दवा देते हैं आप? हमारे गुरुदेव शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं जिसके कारण भक्त की ऑटोमेटिक ये नशे वगैरह करने का जी नहीं करता और बहुत लाभ होते हैं उसको। बताइए, आप लोगों में से कोई पहले कोई नशा करता था? हाँ जी सर। क्या करते? सर मैं नशा करता था, शराब पीता था। लेकिन आप क्या करते? शराब भी पीते थे जी, सिगरेट वगैरह भी पीते थे। तो आप बिल्कुल छोड़ देते? ना सर, जब से हम गुरु जी की शरण में, हम तो लोगों को भी दूर करते हैं, भी दूर हट जाओ, कुछ नहीं है। अब नशा आप नहीं करते? ना सर, बहुत दिन हो गए जब से यहाँ गुरु के उसमें जुड़े हैं, बस परमात्मा की धुन में। हम शराब के ठेके भी लेते थे जी, हम शराब के ठेके भी लेते थे कलायत शहर के। अभी परमात्मा इन बुराइयों से दूर है सर। अभी परमात्मा की दया से पहले मतलब इतनी बुराइयों में मतलब हमारे घर पे भी ऐसा मतलब कले रहती थी, लड़ाई झगड़े और बहुत। अभी परमात्मा की ऐसी दया है
सारे सतभक्ति करते हैं। और मैं ये धन सतगुरु इसमें भी रह के आया, मतलब वो खुद भी नशा करते थे, वो दूसरों का क्या छुटवाएंगे, लुक छिप के कहीं कोई किधर बीड़ी पी रहा है। कितने वर्ष रहे आप धन सतगुरु में? मैं 2 साल रहा हूँ। 2 साल भी किया है हलवाई लाइन का, तो मतलब सारे करते थे लुक छिप के, कोई बीड़ी पी के फिर आ गया, फिर मत्था टेक लिया, मतलब उधर ही बैठे रहे, कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, फिर बाहर गए बीड़ी पी ली, फिर कहते हैं हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरा ये बताइए, यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल है जो धन सतगुरु के दरबार में था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इधर तो गुरुजी ने सख्त आदेश दे रखे हैं कि बीड़ी मांस तम्बाकू किसी को लाके भी नहीं देना है, और पीना तो बहुत दूर की बात है। अगर लाके भी दोगे तो तुम्हारी भक्ति बिल्कुल नष्ट है और ख़राब है। नहीं, इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपने विकार त्यागो और फिर भक्ति करो। नशे की बात की जाए तो नशा जिस घर से दूर होगा तो वाकई में एक घर स्वर्ग के समान बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा दासी। पूजा जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ी है कि धरती स्वर्ग समान बनेगी। क्या कहेंगे इस विषय में कि कैसे धरती स्वर्ग के समान बन सकती है? सर, अगर सारी बुराइयां हटा देंगे तो धरती अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगी। जैसे कि आम समाज में आप देखते हो कितने सारे नशे फैले हुए हैं, और पेट में ही जो जीव हत्या की जाती है, लड़कियों को इतना बोझ बना दिया गया है सिर्फ एक दहेज के कारण। दहेज इतना भी बड़ा वो नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से कोई भी इंसान दहेज न तो लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। हमारे गुरुजी सिर्फ 17 मिनट में रमैनी कर देते हैं, उसी से ही हम खुश हैं। रमैनी बोले तो दोपहर में जो आरती चलती है उसी को हम रमैनी बोलते हैं। रमैनी का मतलब क्या? आप रमैनी कर देते हैं यानी? रमैनी कर देते हैं मतलब शादी। जो ये लोग शादी करते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, और फिर भी इतनी बैंड बाजे बजाते हैं, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा धूम धड़ाका मचाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को? कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे हर एक शादी में देख लेना आप, बैंड बाजा बजाते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई दंगे होते ही होते हैं। यहाँ पे लाखों करोड़ों की जनसंख्या है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। यहाँ पे कभी किसी की ना तो लड़ाई होती है, आप जितने भी भक्त हैं किसी से भी इंटरव्यू ले सकते हैं, और ना ही कोई बीमारी रहती है। सर, लगातार मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और यहाँ पर एक गुड़िया मौजूद है। क्या नाम है आपका? श्वेता। धरती स्वर्ग समान कैसे बनेगी? आपके गुरुजी कैसे धरती को स्वर्ग बनाएंगे? हमारे गुरुजी धरती को स्वर्ग ऐसे बनाएंगे जैसे कई बार बेटियों को परिवार वालों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, जैसे दहेज वगैरह की। हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से दहेज की वो भी ख़त्म हो रही है। और जैसे कई बार उनके परिवार वाले जैसे बिना नाम दीक्षा वाले होते हैं, वो दहेज देते हैं तो उनके परिवार वालों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो हमारे गुरुजी के शरण में आने से ही दहेज प्रथा भी खत्म हो रही है। किस प्रकार धरती को स्वर्ग बनाएंगे संत रामपाल जी महाराज, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए जैसे घर में कोई दारू पी के जाता है, अपने बच्चों को पीटता है, बीवी को पीटता है, घर में सौदा नहीं मिलता है, क्लेश बढ़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से परमात्मा ने ऐसी मेहर कर दी, मेरे को कोवे को हंस बना दिया जी। तो परमात्मा हर चीज़ की हरमैनी में देखो मुक्त कराता है, कैंप लगा रखे हैं, किसी की चीज़ की कमी नहीं आने देता परमात्मा। कहते हैं सो ही गुरु ग्रंथ साहब से 159 पन्ने से लिखा है, सो ही गुरु पूरा कहावे, जो दोखर का बेत बतावे, एक छिड़ावे एक लिखावे, तो नित्य प्रेमी घर को जावे। ये परमात्मा ही देते हैं ज्ञान जी, और कोई नहीं दे सकता, संत रामपाल जी देते हैं जी। समाज सुधार के भी कार्य किए जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। जैसे ये हरमैनी होती है, ना दहेज लेना ना दहेज देना जी, बिल्कुल भी दोनों तीरों को। नमस्कार सर। अच्छा है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम बलबीर दास है जी। बलबीर दास जी, हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हमारी टीम आज आई हुई है, और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि बिल्कुल स्वर्ग जैसा माहौल है। और संत रामपाल जी महाराज के एक लिटरेचर में हमने पढ़ा है कि उन्होंने बताया कि धरती को स्वर्ग कैसे बनाएंगे। क्या आप बता सकते हैं संत रामपाल जी महाराज धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और किस प्रकार बनाएंगे? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज हमारे सतगुरुदेव जी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती को स्वर्ग बनाने का आशय ये है कि जो परिवार हैं सामान्य, उनके अंदर नशे के कारण बहुत से परिवार उजड़ चुके हैं, उनके अंदर शांति स्थापित करनी, वो प्रेम से रह सकें, उनके घर में गृह क्लेश ना हो, उनके बच्चे सुख से अपनी पढ़ाई कर सकें, अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज प्रयासरत हैं। तो यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम अजय है और मैं बदरपुर से आया हूँ जी। बताइए।
हमने सुना है, अक्सर सोशल मीडिया पर देखा है कि आप लोग दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। वह महापुरुष हैं जो जितने भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं वो उनके विषय में की हैं कि एक महापुरुष है जो धरातल को स्वर्ग बनाएगा, समाज से सभी बुराइयां मिटाएगा। तो आप लोग ये दावा क्यों करते हैं और ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, ये दावा हम इसलिए करते हैं कि जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं, चाहे नास्ट्रेडमस ले लो, चाहे फ्लोरेंस ले लो, उनकी भविष्यवाणी को अगर हम मैच करते हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही फिट बैठती हैं। दूसरा, रही बात जो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं या संत रामपाल जी महाराज जो समाज मतलब क्रिएट कर रहे हैं, वो एक तरह से स्वर्ग के समान जो समाज देना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, वही बना रहे हैं। आप अन्य संतों के पास जाइए, उनके अन्यायों से मिलिए, वो नशा भी करते हैं, चोरी छुपे करें चाहे कैसे भी करें, शराब पीते हैं, चोरी ठगी भी कर जाते हैं, रिश्वतखोरी भी कर जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, आप किसी भी अनुयायी के पास चले जाओ, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में है, पुअर है या रिच है, कैसा भी है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं करते हैं? संत तो बहुत सारे हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। नहीं, देखिए, संत रामपाल जी के जो नियम हैं, वो जब जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है तो वो सबसे पहले कुछ नियम होते हैं, उनको अगर वो फॉलो करते हैं तभी वो नाम दीक्षा देते हैं। जैसे कि सबसे पहला नियम है कि कोई दारू, हुक्का, शराब, मांस, सिगरेट, ये सब हमें नहीं सेवन करना है। और दूसरा नियम ये है कि हमें छुआछात वगैरह नहीं करनी है, दहेज नहीं लेना देना है, आपस में हमें कोई चोरी ठगी या जैसे कोई हम किसी काम के लिए रिश्वत देते हैं वो सब हमें नहीं देना है। तो ये जो आप बता रहे हैं सभी प्रॉपरली फॉलो करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल फॉलो करते हैं जी, ये 100% है। आप चाहें तो रैंडमली किसी भी भगत से आप बात भी कर सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं। और बहुत बार कुछ रिपोर्टरों ने कुछ इस तरह से टेस्ट भी किए हैं कि मतलब 1000-2000 रुपये दे के उनको बोला भाई सिगरेट पी के दिखाओ, मतलब जाके खुफिया तरीके से, बट ऐसा कोई नहीं मिला है जी आज तक। तो संत रामपाल जी महाराज किस माध्यम से धरती को स्वर्ग बनाएंगे? ये देखिए, स्वर्ग जो है, जैसे स्वर्ग क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्वर्ग के अंदर या सतयुग का जो माहौल था, जो मतलब जो इस धरती पे, कि कोई भी मतलब गलत काम नहीं हुआ करता था, ना कोई झूठ बोलता था, ना चोरी ठगी करता था, ना कोई नशा करता था, ना कोई, है ना, कोई मतलब व्यभिचार नहीं करता था। तो वही चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज आज अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, दीपक नाम है मेरा और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं? जी। हमने अक्सर सोशल मीडिया पर ये दावा देखा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ये दावा करते हैं, उनके अनुयायी, कि संत रामपाल जी महाराज धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। जितने भी भविष्यवक्ता हैं उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं केवल संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठती हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल संत रामपाल जी महाराज पे ही फिट बैठती हैं? इतने सारे ग्रेट संत हैं और भी लोग हैं भारत में, विश्व में, तो संत रामपाल जी महाराज ही आपको क्यों लगते हैं? जैसे आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, और जिस तरीके से जितने भी आज तक भविष्यवक्ता हुए हैं उनकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल संत रामपाल जी पे फिट बैठती हैं। वो इसलिए बैठती हैं कि उसमें बताया है कि जैसे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी लेते हैं और उसमें बताया गया है कि वो संत भारत में पैदा होगा और जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं वहाँ पे उसका जन्म होगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें बताई गई हैं कि वो कैसे वर्ण का होगा, रूप रंग कैसा होगा। तो धरती को स्वर्ग कैसे, मतलब आज कलयुग है, छोटा छोटा बच्चा नशे में लिप्त है, बच्चे जो हैं मूवीज़ देखते हैं, अश्लील मूवियाँ चालू हो गई हैं, नशा करते हैं, और जो समाज में दहेज लिया जाता है, दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है। तो ये कैसे बनेगा, मतलब सतयुग स्वर्ग कैसे बनेगा? देखो, जैसे आपने बताया है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा जनरेशन है, नशे में लिप्त है, और कई सारे हैं, अश्लील फिल्में हैं। तो ये केवल जो पूर्ण संत होगा और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता हैं, इनके अकॉर्डिंग जो साधना बताएगा और इन्हें बताएगा कि ये किस तरीके से गलत हैं, और जब वो आध्यात्मिक ज्ञान होगा उसके आधार पे ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि आज ही है, आज से पहले गवर्नमेंट पता नहीं कितने नियम बनाए, कितने कानून बना दिए गए, कितनी धाराएं बना दी गई, लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं रोक पाई। तो दोस्तों, आपने देखा कि संत रामपाल जी के सत्संग समागमों में किस तरह से हर एक इंसान को, 36 बिरादरी के हर एक व्यक्ति को किस तरह से भाईचारे के साथ रखा जाता है।
हर एक बुराई से दूर ये लोग किस तरह से एक निर्मल समाज का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी के अनुयायी जगह जगह नुक्कड़ और चौराहों पर शास्त्र अनुकूल ज्ञान का हवाला देकर के किस तरह से एक सनातन धर्म का प्रचार करते हुए व्यक्ति को कैसे एक निर्मल और स्वच्छ समाज तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में तो हमारी यही अपील आपसे है कि यदि आप भी बनना चाहते हैं इंसान से देवता के समान, तो आज ही ग्रहण कीजिए संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुकूल ज्ञान। धन्यवाद।